हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटेल बैंकिंग एंड द वेल्थ मैनेजमेंट। सो आरबीडब्ल्यूएम इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द रिटेल बैंकिंग एंड साथ ही साथ इसमें हम रिटेल बैंकिंग के साथ वेल्थ मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तीन जो मॉड्यूल हैं वो आपके पास रिटेल बैंकिंग के हैं, एक मॉड्यूल आपके पास वेल्थ मैनेजमेंट का है। एंड काफी ज्यादा स्कोरिंग ये एग्जाम रहने वाला है, लेकिन आपको बता देता हूं कि लास्ट टाइम भी ये एग्जाम काफी ज्यादा ट्रिकी था एंड फर्दर जितना स्कोर आप सोच के गए थे उतना स्कोर स्टूडेंट्स को वहां पर देखने को नहीं मिले थे। कुछ एक चीजें सीखने को मिली वहां पर कि आप मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेगा, उसके थ्रू काफी ज्यादा आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। तो इन वीडियोस के माध्यम से हम यहाँ पर जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिटेल बैंकिंग के उनको यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस से रिलेटेड है। एंड अगर आप डेली बेसिस पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसे ही जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन, सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि जेआईबी की सारे के सारे चारों पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, जिसका लिंक यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विच इज jaiib.learningsessions.in। सिंपली वहां पर जाकर के आपको साइन अप कर लेना, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड उसके बाद पीडीएफ सेक्शन में चले जाएंगे, वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन एक्सेस उनका मिलने वाला है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी यहां पर जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ओवर हियर। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। लेट्स से केस कि यहां पर प्रोडक्ट P1 है। हम P1 को प्रोडक्ट कब कहेंगे? हम P1 को प्रोडक्ट तभी कह सकते हैं जब ये P1 प्रोडक्ट जो है वो किसी कस्टमर के जो पर्टिकुलर उसकी इंटेंशंस एंड डिजायर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहां पर सेटिस्फेक्शन होना किसी चीज से रिलेटेड काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमने उस चीज को प्रोडक्ट कहना है। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट यूजेबल होना चाहिए, यानी कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर पाए, साथ ही साथ यहां पर उसको रिटर्न भी मिल पाए यहां पर कस्टमर को। यानी कि इन तीन चीजों का यहां पर होना जरूरी है अगर हम किसी चीज को प्रोडक्ट की तरह यहां पर देखना चाहते हैं। दूसरी चीज जो यहां पर आती है रिलेटेड टू जो एक प्रोडक्ट होता है उसका पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट कितनी देर चलेगा, उसके साथ रिलेटेड जो कंसेप्ट है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओवर देयर। ठीक है, कि यानी कि ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, जैसे कि पहले मान लीजिए सीआरटी थे, सीआरटी यानी कि जो बड़े बक्से वाले टीवी थे वो हुआ करते थे। अब वो टीवी खत्म हो गए तो एलसीडीज आ गए, फिर एलसीडीज खत्म हो गए एलईडीज आ गए। कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो था वो कितनी देर मार्केट में टिका, उसी को हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू कहते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, ये सिंपल सी चीज नहीं है, इसमें पर्टिकुलर आपके पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट फेजेस ओवर देयर। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं एंड यहां पर मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ड्रॉ करूंगा। तो यहां पर मेरे पास वाई एक्सिस पर सेल्स है, ठीक है, ये मेरी सेल्स को शोकेस कर रहा है। एंड जो मेरे पास एक्स एक्सिस है यहां पर मैं टाइम विंडो ले लेता हूं, मेरे पास जो टाइम होराइजन है, राइट। अब यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि सेल्स शुरू में बिल्कुल जीरो होगी तो यहीं से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट की सेल्स आगे बढ़ेंगी, फिर ये कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आपके पास फेजेस हैं। इन फेजेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी कि पहला फेज आपके पास वो था जब आपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जब उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज थी, वो आपके पास प्रॉपर शुरू वाला स्टेज है। उसके बाद प्रोडक्ट आपका ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है एंड फर्दर आप अपने बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर लेते हो। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आपको थोड़ी देर में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपने बीईपी को क्रॉस कर लेते हो, प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हो एंड एक पॉइंट आपके पास ऐसा होता है जब आप बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे होते हो एंड उस पॉइंट पर आपके पास आप मैक्सिमम सेल्स होती हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास होता है। दैट्स द मैच्योरिटी स्टेज ओवर देयर, राइट। एंड उसके बाद आपके पास यहां पर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स थे अब वो कम होने स्टार्ट हो गए। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक देखिए लाइन यहां पर ग्रीन कलर की कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं एंड दूसरी जो लाइन है वो मेरे पास यहां पर रेड कलर की है, यानी कि वहां पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब इन स्टेजेस के बारे में यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी कि टोटल 4 स्टेजेस के बारे में हमने बात करी। जो पहली जो स्टेज थी दैट्स वाज रिलेटेड टू द इंट्रो स्टेज ओवर देयर, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोडक्शन की गई थी उसके बारे में। दूसरी जो स्टेज हमारे पास यहां पर है दैट्स रिलेटेड टू ग्रोथ स्टेज ओवर देयर, जब आपको प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड तीसरी स्टेज मेरे पास जो यहां पर थी दैट्स रिलेटेड टू मैच्योरिटी स्टेज ओवर देयर, जहां पर आपको चीजों में मैच्योरिटी देखने को मिलती है, यानी कि आपका बीईपी क्रॉस हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, आपकी सेल सबसे ज्यादा है। एंड कभी ना कभी जब आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है या आपके कंपिटिटिव बढ़ जाते हैं या कंपटीटर कोई लो प्राइस ऑल्टरनेट लेकर के आया है, तो आपके पास आपकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसी को हम डिक्लाइन स्टेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब इन्हीं स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो हमने बात करी दैट वाज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन स्टेज ओवर देयर।
अब इंट्रोडक्शन स्टेज में पर्टिकुलरली आपके पास क्या होता है कि सेल्स जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। मैं डिफरेंट पॉइंट को यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको काफी ध्यान में रखेंगे। तो सेल्स काफी ज्यादा यहां पर कम होती हैं, रेवेन्यू भी आपके पास बहुत कम होता है, इवन आप अपनी कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पाते हैं। एंड डेफिनेटली आपको लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बनाने के लिए टाइम लग जाता है, वो इस स्टेज में आपको देखना पड़ेगा। दूसरी जो स्टेज होती है दैट्स रिलेटेड टू द ग्रोथ स्टेज ओवर देयर, जब आप ग्रो कर रहे हो वो वाली स्टेज है। अब इस पर्टिकुलर स्टेज में आपके पास क्या होता है, अल्टीमेटली जो सेल्स होती हैं वो आपकी यहां पर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, लोग आपका प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं एंड मोर ओवर आप अपना बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसको क्रॉस कर लेते हो। अब यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को समझना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। मान लीजिए कि आपका अपने एक टोटल मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जो खर्चा हो उसमें दो तरह के खर्चे होते हैं, आपके पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे मान लीजिए कि मैंने रेंटल पे करना है, तो चाहे मैं 2 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करूं चाहे 2000 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करूं, मेरा फिक्स्ड रेंटल सेम है, वो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, राइट। एंड इसी तरह से मेरे पास कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा रॉ मटेरियल उतना ज्यादा चाहिए होगा, तो वो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब इन दोनों से मिलाकर के कंपोनेंट से मिलाकर के मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती है। अब उस पॉइंट के ऊपर यानी कि सेल्स की वो वॉल्यूम जिसके ऊपर मैं यहां पर अपने सभी खर्चों को निकाल लेता हूं यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर आ जाता हूं, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि रिलेटेड की आपकी अवेयरनेस प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट में ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाती है। थर्ड जो मेरे पास यहां पर फेज आता है दैट्स रिलेटेड टू मैच्योरिटी फेज ओवर देयर। अब मैच्योरिटी फेज में आपके पास और ज्यादा सेल्स जो होती हैं और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। आपके पास पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो कस्टमर बेस काफी ज्यादा वाइड हो जाता है, आपके प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन हो जाती है। तो वी कैन सिंपली से कि प्रॉफिट की यहां पर क्या हो गई है, मैक्सिमाइजेशन होगी। यू आर हैविंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स ओवर हियर, ठीक है। तो वो चीज का भी यहां पर ध्यान रखने वाला है। और जो आपके पास लास्ट स्टेज होती है दैट्स अ डिक्लाइन स्टेज ओवर दिया। अब देखिए डिक्लाइन स्टेज जैसे कि नाम से पता लगता है आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट अब लेस अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो गया है। नाउ योर प्रोडक्ट इज लेस अट्रैक्टिव टू योर कस्टमर, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतना ज्यादा अब अट्रैक्टिव नहीं रहा है। अब कस्टमर्स को और चीजें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, उन पास ऑल्टरनेट आ गया है, या हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट को सही से अटेंड ना किया हो, वो दिक्कत हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट की डेथ होने वाली है, इनके प्रोडक्ट का टोटल खत्म होने वाला है, ये सब चीजें यहां पर हो सकती हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर कंपनियां इस अपने प्रोडक्ट की फाइन ट्यूनिंग को करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि आप मैच्योरिटी स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिके रहे, कंपनियां ये चीज को चाहती हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड ये वाला टॉपिक था यहां पर। अब इसके बाद ना कुछ एक चीज होती है, लाइक हमारे पास अगर प्रोडक्ट की टाइप की बात करें ना, तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट टाइप की बात करता हूं तो दो तरह के प्रोडक्ट है। लेट्स से कि यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास है प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओवर दिया। तो प्रोडक्ट के केस में जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास दो चीज आएंगी। एक मेरे पास जो टाइप आएगी दैट वुड बी रिलेटेड टू द कोर प्रोडक्ट, जो मेरा कोर प्रोडक्ट है वो जाएगा। दूसरी जो मेरे पास टाइप आएगी वो आएगी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, दैट विल बी द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ओवर देयर। तो दो तरह की टाइप मेरे पास यहां पर बनके चलती है। एक मेरे पास आ गया कोर प्रोडक्ट आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आ गया। अब इनके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब कोर प्रोडक्ट यानी कि आपके बिजनेस का मेन जो मोटिव था, लेट्स से केस मेरी यहां पर फर्नीचर का मेरी कंपनी है, तो उसके केस में फर्नीचर जो है दैट्स माय कोर प्रोडक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो इसी तरह से बैंक के भी कुछ कोर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सेविंग फंड अकाउंट हो गए, आपके करंट अकाउंट हो गए, या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो गए, सीसी लिमिट्स हो गई, ओवरड्राफ्ट हो गए, रिटेल लोन हो गए। दीज आर द कोर प्रोडक्ट्स, आपके जो मेन प्रोडक्ट हैं। एंड ये प्रोडक्ट आपके काफी ज्यादा इसेंशियल होते हैं एंड इनको आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहां पर पॉइंटर में लिख सकते हैं कि पहली चीज ये मेन प्रोडक्ट है, वी आर हैविंग द मेन प्रोडक्ट्स ओवर देयर एंड यहां पर नॉट मच मार्केटिंग रिक्वायर्ड। आपको ज्यादा जो है मार्केटिंग इन चीजों से रिलेटेड नहीं करने पड़ेगी, वो भी यहां पर इसका एक बेनिफिट मिल जाता है। एंड इनकी जो लाइफ होती है ग्रोथ स्टेज में काफी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जैसे कंपनियां होती है ना, वो चाहती हैं डेफिनेटली आप मैच्योर जल्दी ना हो, क्या हो, जल्दी मैच्योर ना हो, आप जल्दी से बने रहें। किस में बने रहे, आप अपनी ग्रोथ स्टेज में बने रहे, जहां पर आपकी सेल्स पिकअप करती जा रही है। तो यहां पर ग्रोथ स्टेज जो होती है ना कोर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ग्रोथ स्टेज से रिलेटेड कोर प्रोडक्ट जो होती है वो लंबी आपके पास ग्रोथ स्टेज होती है, स्टेबल लाइफ होती है। दैट्स द मेन कोर प्रोडक्ट ओवर दिया। अब जो दूसरी टाइप हम यहां पर बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ओवर दिया। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो होता है वो पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब आप दो या उससे ज्यादा
टू और टू प्लस जो आपके कोर प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कंबाइन कर देते हो, यानी कि मेरे पास दो कोर प्रोडक्ट थे या ज्यादा कोर प्रोडक्ट थे, मैंने उनको आपस में कंबाइन कर दिया है, तो जो प्रोडक्ट मेरे पास निकल के सामने आता है ना, दैट्स माय ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ओवर देयर। अब ये जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं ना, ये एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमर बेस को। आपके कस्टमर जो होते हैं वो ज्यादा इसके साथ रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर देखें तो कोर सेविंग प्रोडक्ट में आपके पास एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी हो गई, चेकबुक फैसिलिटी हो गई। एंड अगर मैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर आप उसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ग्रुप हेल्थ पॉलिसी का साथ में दे रहे हो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ओवर देयर, राइट। आई होप कि आपको यहां पर चीजों की क्लैरिटी हुई होगी। एंड अगर आपको ये बाइट पसंद में आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स आपके बेसिक्स को बनाते हैं एंड आप बहुत जल्दी से रिलेट कर पाएंगे एंड चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट टॉपिक रिटेल बैंकिंग से कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तभी के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।